हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं हेलबॉय वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बीच में। सो इस वीडियो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो हेलबॉय है वो ना तो मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर है ना ही डीसी कॉमिक्स का। ये बिलोंग करता है डार्क हॉर्स कॉमिक्स से। ऐसे कम ही सुपर हीरोज होते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हो और वो मार्वल एंड डीसी में से ना हो। आज की इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस होगी कि जो डार्क हॉर्स कॉमिक है उसका जो ये कैरेक्टर है हेलबॉय, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज को अकेले डिफीट कर दे या फिर नहीं। So now without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ मुझे पहले दिख रहा है ना, उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। पहले तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि यार ये हेलबॉय है कौन और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज है क्या क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हेलबॉय है वो ना ही मार्वल कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स का कोई कैरेक्टर है, वो बिलोंग करता है डार्क हॉर्स कॉमिक्स से। लाइव एक्शन मूवीज भी आ चुकी है। जी हाँ, 3 लाइव एक्शन मूवी आ चुकी है। 2 जो लाइव एक्शन मूवी थी हेलबॉय 1 एंड 2 वो काफी पहले आई थी, यानी कि और बेसिकली जो हेलबॉय है ऑब्वियसली वो कॉमिक्स में ज्यादा पावरफुल है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं उसकी लाइव एक्शन मूवीज से। पर एक्चुअल में जो हेलबॉय है उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो काफी ज्यादा लंबी है। अगर उससे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, जिस वजह से अगर आपको हेलबॉय की ओरिजिन स्टोरी जाननी है कि कॉमिक्स में हेलबॉय की ओरिजिन स्टोरी क्या है तो आप हे फ्रीगी की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छे से ओरिजिन स्टोरी इनकी एक्सप्लेन की है। बात करते हैं जो हेलबॉय है उसकी ओरिजिन स्टोरी कैसे हमें देखने को मिली है लाइव एक्शन मूवी में। तो उसमें बताया जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 का एरा था उसमें जो नाज़ी थे वो जंग जीतने के लिए, मतलब ऐसा कुछ उन्हें पता चल जाता है कि हेलबॉय नाम का कोई क्रिएचर है, वो उसे समन करते हैं किसी तरह से। दूसरी टीम के बंदे आकर वो हेलबॉय को अपने साथ ले जाते हैं, जो कि बेसिकली अच्छे ही होते हैं। और साथ ही में तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट कह सकते हैं आप उन्हें, वो होते हैं, वो हेलबॉय को अपने साथ रख लेते हैं, उसे अपने बेटे के जैसा पालते हैं। जो हेलबॉय है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा जल्दी एज कर जाता है, यानी कि सिर्फ 6 साल में ही वो एक छोटे बच्चे से एक बड़ा आदमी बन जाता है, एक मर्द बन जाता है, एक पुरुष बन जाता है। फिर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे काफी सारी चीजें करता है। वो ऐसे ऐसे अपोनेंट का सामना करता है जो कि वाकई में उसके मुकाबले में ज्यादा पावरफुल थे, बट फिर भी वो उन्हें डिफीट कर देता है। साथ ही में जो हेलबॉय है उसका जो एक हाथ है, आपने नोटिस किया होगा, वो उसके दूसरे हाथ से थोड़ा ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों? द राइट हैंड ऑफ डूम के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअल में हेलबॉय का जो वो हाथ है, आपने मूवी में भी शायद देखा होगा कि वो एपोक्लिप्स की चाबी है एक तरह से, वो जो हाथ है उसका द राइट हैंड ऑफ डूम, और वो नियरली क्या वो अनब्रेकेबल ही है। जो हेलबॉय है वो मेनली अपने उस हैंड को एज अ हैमर भी कहीं ना कहीं बैटल में यूज करता रहता है। लिटरल में वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल या कहें उसकी फुल फॉर्म को पोजेस कर ले तो वो हेल का किंग बन जाएगा। और उसके सर पर अपने आप ही एक जलता हुआ ताज आ जाएगा जिसे कि फ्लेमिंग क्राउन भी कहा जाता है। साथ ही में उसके पास उसकी एक तलवार भी होती है जिसमें कि पूरी तरह से आग लगी होती है। उसे फ्लेमिंग स्वॉर्ड नहीं कहा जाता, उसे कुछ और नाम से पुकारा जाता है। आप बताना जरा स्वॉर्ड का नाम, देखते हैं कि आपको पता है या फिर नहीं। लिटरली में तब इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जब उस अपने फुल पोटेंशियल वाले फॉर्म में आ जाता है तो अगर वो कहीं पर हमला भी करना चाहे, लाइक मूवी में देख सकते हैं आप कि जब वो अपने फुल पोटेंशियल में आ गया था तब फिर जब वो अर्थ पर आया था तो काफी सारे अर्थ में ऐसे दरारें पड़ गई थी, जिसमें से कि हेल्प के काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस जगह जगह पर निकल रहे थे, जो कि लिटरल में वो पूरी की पूरी हेल की आर्मी जो उसकी है उसको कंट्रोल कर लेता है। हेल में जो भी डीमन है उन सभी पर उसी का कंट्रोल रहता है और वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। बेसिकली जब वो अपने फुल पोटेंशियल में होता है, फुल फॉर्म में होता है, तब वो नियरली नहीं बल्कि इमॉर्टल ही होता है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। हेलबॉय है मूवी में उसने अपनी फुल फॉर्म को पोजेस करने के बाद भी अपने अंदर की अच्छाई से उस चीज को खत्म कर दिया था और अपने सीखों को खुद तोड़ा था और अच्छाई का रास्ता अपनाया था, जिससे ये पता चलता है कि जो हेलबॉय है हाँ वो काफी हद तक ईवल तो है ही, बट उसमें अच्छाई ईवलनेस से ज्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि जो हेलबॉय है वो कहीं ना कहीं एंटी सुपर हीरो भी है और एक सुपर हीरो भी है, बट सुपर विलन नहीं है। ओवरऑल बात कुछ ऐसी है कि जो हेलबॉय है अपने नॉर्मल फॉर्म में तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके वेपन उसे काफी अच्छे एडवांटेज दे देते हैं बैटल में, उसके पास उसकी पूरी टीम है और उसकी फीट्स
काफी ज्यादा है उसके नॉर्मल फॉर्म में ही। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के स्ट्रीट पावर लेवल के सुपर हीरोज की, जैसे कि ब्लैक विडो, हॉकाई, येलेना बेलोवा, डेयरडेविल, ऐसे कुछ बैटमैन एंड साथ ही में सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम, अगर यहाँ पर ब्लैक कैनरी को इंक्लूड ना करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडियम पावर लेवल में आती है। अगर ये सभी स्ट्रीट पावर लेवल वाले जो सुपर हीरोज है इन दोनों यूनिवर्सेस के वो अटैक करते हैं हेलबॉय के ऊपर, तो कोई चांस नहीं है यहाँ पर इनके जीतने के। आगे फिर उसका सामना होगा यहाँ पर मीडियम पावर लेवल वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज से। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, एंटमैन एंड द वॉस्प, शी हल्क, मिस मार्वल, साइबॉर्ग, द फ्लैश, वंडर वुमन, एक्वामैन और साथ ही में यहाँ पर आती है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर ये सभी अटैक करते हैं साथ में हेलबॉय के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हेलबॉय वीक हो जाएगा और उसकी नॉर्मल फॉर्म में ये हेलबॉय को डिफीट कर जाएंगे अगर ये साथ में होते हैं। बट अगर ये सोलो में अटैक करते हैं हेलबॉय के ऊपर, तो काफी सारे ऐसे सुपर हीरोज है, काफी सारे क्या सभी के सभी जो ये सुपर हीरोज है वो हेलबॉय के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए। और साथ ही में यहाँ पर जो वॉर मशीन, आयरन मैन है, हाँ वो अपने वेपन के चलते काफी अच्छा डैमेज दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो हेलबॉय है, हाँ मैं मानता हूँ उसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, पर उससे हार्म किया जा सकता है। ये मूवी में हमें देखने को मिला है कि वो हार्म होता है, हाँ वो उसे रिकवर कर जाता है बट उसे हार्म किया जा सकता है। वॉर मशीन एंड आयरन मैन के पास काफी सारे बेहतरीन से बेहतरीन वेपन्स है, बट एक बात है कि जो हेलबॉय है वो काफी ज्यादा जल्दी उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि चाहे कितना भी एडवांस हो आयरन मैन का वेपन उससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनका आर्मर डिस्ट्रॉय करके हेलबॉय इन्हें डिफीट कर जाएगा। फिर शैंग-ची जैसे कुछ सुपर हीरोज होंगे, शैंग-ची एंड कैप्टन अमेरिका, उन्हें वो कहीं ना कहीं स्किल के बेसिस पर अगर ओवर पावर नहीं भी कर सकता तो उसके पास उसका वेपन भी होंगे और साथ ही में उसकी पावर्स भी होंगी, जिसकी वजह से, जिनकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी नहीं भी कहे तो उन्हें डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है बैटल में। और काफ़ी सारे ऐसे अदर सुपर हीरोज है, अगर वो साथ में भी अटैक करते हैं ना हेलबॉय के ऊपर, तब भी हेलबॉय उनके मुकाबले में ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर हेलबॉय डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज के सामने चला जाए, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के, जैसे कि साइबॉर्ग हो गए, तो हाँ उससे वो डिफीट कर देगा, द फ्लैश को वो डिफीट कर देगा। हाँ स्पीड उसके लिए काफ़ी दिक्कत बन सकती है, पर फिर भी वो डिफीट कर देगा, क्योंकि स्पीड के बेसिस पर जो फ्लैश है वो हेलबॉय को तो डिफीट नहीं कर सकता। साथ ही में यहाँ पर जो वंडर वुमन एंड एक्वामैन है ये काफ़ी अच्छी टक्कर दे देंगे यहाँ पर हेलबॉय को, क्योंकि जो हेलबॉय है वो किंग ऑफ हेल है, जो एक्वामैन है वो किंग ऑफ ओशन है। तो इन दोनों की जब बैटल होगी तो वो काफी ज्यादा टक्कर की होगी। अब हाँ जो एक्वामैन है उससे ज्यादा हार्म होते हुए हमने मूवीज में नहीं देखा है, पर जो हेलबॉय है उसे हमने हार्म होते हुए काफी बार देखा है, जिससे हमें उसके हीलिंग फैक्टर का तो अंदाजा ही है। अब जो हीलिंग फैक्टर है वो बेशक यहाँ पर एक्वामैन का भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो कभी हार्म ही नहीं हुआ है क्योंकि वो ड्यूरेबल इतना ज्यादा है। बट अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो जो हेलबॉय है वो बुरी तरीके से हार्म कर सकता है यहाँ पर एक्वामैन को, और एक्वामैन कितनी भी कोशिश कर ले वो हेलबॉय के राइट हैंड ऑफ डूम को वो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, उसे तोड़ ही नहीं सकता। बट हेलबॉय उसी हैंड का इस्तेमाल करेगा एक्वामैन को डिफीट करने के लिए। अब हाँ एक्वामैन के पास उसके ट्राइटन के काफ़ी अच्छे एडवांटेज है, बट काफ़ी ही ज़्यादा जल्दी हेलबॉय कहीं ना कहीं डिफीट कर देगा एक्वामैन को। फिर यहाँ पर जो हेलबॉय है वो बढ़ेगा वंडर वुमन की तरफ, और हेलबॉय और वंडर वुमन की बैटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर की और देखने लायक होगी, क्योंकि जो हेलबॉय है वो एक डीमन है और जो वंडर वुमन है वो एक डेमी गॉडेस है। तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैटल होगी, और इन दोनों को ही कहीं ना कहीं वेपन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। बट बात कुछ ऐसे कि जो हेलबॉय है वो बैटल में कहीं ना कहीं मॉडर्न वेपन्स का ज़्यादा यूज़ करता है, उसे मॉडर्न वेपन्स ज़्यादा पसंद है, लाइक गन्स वगैरह हो गए, और साथ ही में मशीन गन्स या फिर बहुत सारे आधुनिक वेपन। वो तलवार का यूज़ मुश्किल ही करता है बैटल में। साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पर वंडर वुमन की, तो वो तलवार यानी स्वॉर्ड का ही यूज़ करती है, एंशिएंट वेपन्स का यूज़ करती है, मॉडर्न वेपन्स का वो ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं है। तुमने देखा है कभी वंडर वुमन को गन चलाते हुए, गन का यूज़ करते हुए? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो वंडर वुमन है वो एंशिएंट वेपन में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, काफ़ी अच्छे वॉरियर है ये दोनों ही। बट यहाँ पर जो वंडर वुमन है उसने अभी तक कुछ ही गिने चुने उसके अपोनेंट का सामना किया है जो कि वाकई ही पावरफुल थे। जो वंडर वुमन है उसने यस डूम्सडे का सामना किया है, बट सोलो में नहीं, उसके साथ तब बैटमैन एंड सुपरमैन भी थे। नोटिस करने वाली बात यह है उसने स्टेपनवुल्फ का भी सामना किया है, जिससे वो कहीं ना कहीं हारने ही वाली थी अगर सुपरमैन नहीं आ जाता। ऐसे ही कुछ अदर ओपोनेंट्स का भी सामना किया है, बट कहीं ना कहीं जो हेलबॉय की फीट से वो वंडर वुमन के मुकाबले में ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर ये सारे के सारे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज भी एक साथ अटैक करते हैं हेलबॉय के ऊपर, तो हेलबॉय हार जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर जो हेलबॉय है उसके हम फुल पोटेंशियल वर्जन का यहाँ कंपैरिजन करें, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, जिस वजह से उससे मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर हेलबॉय का फुल पोटेंशियल मतलब वर्जन यहाँ पर आ जाता है
है इन सभी के सामने तो यस वही जीतेगा। ना अब बात करते हैं लास्ट बैटल की, यानी कि हेलबॉय वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज। अब यहाँ पर जो इनके काफी ज्यादा हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज आ चुके हैं, जैसे कि थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा की स्कारलेट विच, हल्क, द इटर्नल्स की पूरी टीम, डॉक्टर स्ट्रेंज, सुपरमैन, मार्शल मैनहंटर, शज़ैम, ब्लैक एडम, डॉक्टर फेथ एंड ऐसे ही कुछ बाकी सुपर हीरोज इन दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स के, जो कि इन सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉप में रैंक करते हैं। मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है वो इन दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स के। ऐसे जो सुपर हीरोज है उनके सामने जो हेलबॉय है वो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सुपर हीरोज है ये हेलबॉय के नॉर्मल वर्जन के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब हाँ, जब हेलबॉय एंड थॉर की बैटल होगी वो काफी ज्यादा देखने लायक होगी। पूछो क्यों? जो हेलबॉय है उसके ऊपर फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी, खासकर जो बिजली है उसका ज्यादा असर होता ही नहीं। उसके ऊपर कितने भी लाइटनिंग अटैक हो जाए उसको जरा सा भी फर्क नहीं होगा। तो हाँ, जो थॉर है उसको थोड़ी दिक्कत होगी हेलबॉय को डिफीट करने में, क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यही सी बात है, आपको पता होगा। तो उसके जो मेन ऑफ द अटैक्स होंगे, मेजर अटैक होंगे, वो लाइटनिंग वाले ही होंगे। तो हाँ, उन अटैक्स का यूज़ करके हेलबॉय को हार्म करना, उसे डिफीट करना थॉर के लिए मुश्किल होगा। बट थॉर अपनी लाइटिंग का यूज़ अगर ना भी करे तब भी वो मोर देन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हेलबॉय के मुकाबले में, और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जो हेलबॉय है हाँ, वो ख़त्म नहीं होगा बैटल में, पर टेम्पररी नॉकआउट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर थॉर जीत जाएगा। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है हाँ, वो एक मैजिशियन है, और डॉक्टर फेथ भी, तो मैजिक के सामने कहीं ना कहीं जो हेलबॉय है वो वीक पड़ जाता है। और सेम यहाँ पर वांडा के साथ भी होगा। वांडा का पावर लेवल भी हेलबॉय के मुकाबले में कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ जाता है उसके मैजिक की वजह से। साथ ही में यहाँ पर जो इटर्नल्स की पूरी टीम है, सुपरमैन है और शज़ैम है, ब्लैक एडम है, मार्शल मैनहंटर है एंड ऐसे ही कुछ बाकी सुपर हीरोज है, लाइक हल्क हो गया और कैप्टन मार्वल होगी। तो कहीं ना कहीं इनका पावर लेवल हेलबॉय के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हाँ, इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी हेलबॉय को डिफीट करने में। अब अगर जो मार्शल मैनहंटर है वो बैटल करता है हेलबॉय से, तो जो हेलबॉय है अगर वो कहीं ना कहीं अपनी फायर की एबिलिटीज़ का यूज़ करता है, कहीं ना कहीं वो फायर को सब नहीं कर सकता, बट अगर अपने फुल फॉर्म में हो तो वो ऐसा कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इनके बैटल में आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो जो मार्शल मैनहंटर है वो डर जाएगा और वो डिफीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मार्शल मैनहंटर कहीं ना कहीं जो हेलबॉय है वो इस वीकनेस का यूज़ करके डिफीट कर सकता है, बट बाकी किसी को भी नहीं। तो कंक्लूजन कुछ ये है कि हाई पावर लेवल में तो पूरी तरह से वो नॉकआउट हो ही जाएगा, चाहे वो सोलो बैटल करे, चाहे वो सभी के साथ स्क्वाड में बैटल करे। तो जाहिर सी बात है कि हाई पावर लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगा हेलबॉय। बट यहाँ पर भी अगर हेलबॉय की फुल फॉर्म को कंसीडर किया जाए, जो कि हमें देखने को मिली थी मूवी में उसकी, जब हेलबॉय अपनी फुल फॉर्म में होता है तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं ईवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट मूवी में उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था। पर बैटल में अगर वो फिर से अपनी फुल फॉर्म में चला जाए तो हाँ, वो इनके अगेंस्ट अपनी पूरी की पूरी आर्मी को खड़ा कर सकता है। जो उसकी पूरी की पूरी डीमन आर्मी है उसे वो हेल से समन करके अर्थ पर ला सकता है, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर इनकी बैटल हो रही है वहां पर ले आ जाता है। तो ऐसे में जो हेलबॉय है उसके पास उसकी पूरी डीमन आर्मी की एडवांटेज होगी, और वो मोर देन ज्यादा पावरफुल होगा उसके नॉर्मल वर्जन से, और कहीं ना कहीं वो नियरली क्या इमॉर्टल ही होगा। चाहे किसी भी तरह से वो उसे मार भी तो तब वापस से वो जिंदा हो जाएगा। और साथ ही में ये वाले पावर लेवल है, यानी कि हाई पावर लेवल वाले जो सुपर हीरोज है वो कहीं ना कहीं गॉड पावर लेवल के है। तो मैंने आपको बताया कि जो हेलबॉय की जो स्वॉर्ड है वो लिटरल में गॉड को एक ही उसके वार में खत्म कर सकती है, गॉड्स तक को। तो कहीं ना कहीं जो हेलबॉय है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन सभी को भी डिफीट कर सकता है, डिफीट नहीं खत्म कर सकता है, जिस वजह से जो हेलबॉय है अपने फुल पोटेंशियल में वो इन पर भी भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर ये साथ में भी आते हैं तो जो हेलबॉय उसके पास उसकी पूरी डीमन आर्मी की एडवांटेज रहेगी, तो हेलबॉय की फुल फॉर्म में उसे डिफीट कर पाना इन सभी सुपर हीरोज के लिए ऐसी दिक्कत की बात होगी। तो बात कुछ ऐसी है कि जो हेलबॉय है, कंक्लूजन में बात कुछ ऐसी है कि जो हेलबॉय है अगर वो अपनी फुल फॉर्म में आता है बैटल करने, तो वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पूरे सुपर हीरोज, जो सभी सुपर हीरोज है ना, मैं यहाँ विलन्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, अभी मैं सभी सुपर हीरोज एंड एंटी सुपर हीरोज की बात कर रहा हूँ, तो उन सभी को वो डिफीट कर जाएगा अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में बैटल करता है इनसे। बट इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ये एक अनप्रिपेयर्ड बैटल हुई तभी, अगर ये एक कोई प्रिपेयर्ड वे में बैटल होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बैठे हैं
दोनों ही यूनिवर्सेस में, जैसे कि आयरन मैन एंड बैटमैन हो गए, वो कोई ना कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना लेंगे या कोई ना कोई ऐसा तोड़ बना लेंगे या फिर कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे जिससे वो हेलबॉय को पटा ले या फिर उसके अंदर की जो अच्छाई है उससे जगा दे और उसकी जो सबसे पावरफुल फॉर्म है वापस से उसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में ले आए, उसे समझा कर कि तुझे अच्छाई का साथ देना है, बुराई की साइड मत जा, ये वो समझा कर उसे वापस से उसकी नॉर्मल फॉर्म में लाकर। बात कुछ ऐसी है कि हाँ, प्रिपेयर्ड वे में अगर बैटल होती है तो कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जीत जाएंगे, जो सुपर हीरोज होंगे इन दोनों यूनिवर्सेस के। बट अगर ये अनप्रिपेयर्ड बैटल हुई, काउंटर अटैक हुआ, जो हेलबॉय है वो अपने फुल फॉर्म में इन सभी दोनों यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। बट आपका क्या ओपिनियन है बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपको नहीं पता था हेलबॉय के बारे में, कुछ नया जानने को मिला इस वीडियो में, तो बी श्योर आप वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर देना। और जैसे कि मैंने बताया कि दो पॉसिबिलिटीज होंगी इस बैटल में, लास्ट में एक प्रिपेयर्ड पीरियड, एक प्रिपेयर्ड टाइम बैटल, एक अनप्रिपेयर्ड पीरियड, एक अनप्रिपेयर्ड वे में बैटल। तो उसके हिसाब से कौन कौन जीतेगा ये मैंने आपको बता दिया। बट आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन, बहुत मैटर करता है आपका ओपिनियन भी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना और बताना हेलबॉय के पास जो स्वॉर्ड है उसका क्या नाम है। अब मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। सो